जर्मन सेना को तोप मोर्चे तक ले जाने से रोकने के लिए सोवियत सैनिक भयंकर दर्द सहते हुए चुपके से पुल के नीचे जा पहुंचा। उसका इरादा पुल को बम से उड़ाने का था, लेकिन शरीर से बहता खून धारा के साथ बह गया और पहरे पर खड़े जर्मन सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई। फौरन उन्होंने बंदूकें तान ली और उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन खतरे के सामने सोवियत सैनिक ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया, बल्कि तुरंत विस्फोटक को सक्रिय कर पुल के साथ खुद को भी उड़ा लिया। उसकी वीरता के बल पर तोप सफलतापूर्वक नदी के उस पार ही अटक गई, मगर यह तो बस समय खरीदने की कोशिश थी। खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए कत्यूशा को दोबारा हासिल करना जरूरी था। जर्मनों को इसे मोर्चे तक पहुंचाने का मौका किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता था। इसलिए कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और जर्मनों पर जोरदार हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से जर्मन घबरा गए और हड़बड़ी में बख्तरबंद गाड़ी से कत्यूशा को ले भागे। पास के एक गांव में उन्होंने एक गोदाम ढूंढा और कत्यूशा को उसमें छुपा दिया, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव के कुछ सोवियत निवासियों ने यह खबर गुपचुप तरीके से सोवियत सैनिकों को पहुंचा दी है। फिर अंधेरी और तेज हवा वाली रात में सोवियत सैनिक चुपचाप गोदाम के पास पहुंच गए। ध्यानधारी धनुर्धारी ने धनुष चढ़ाकर बिना आवाज किए पहरेदार जर्मन को ढेर कर दिया। इसके बाद कुछ सैनिक दबे पांव गोदाम में दाखिल हुए। हालांकि उन्होंने कत्यूशा को आसानी से ढूंढ लिया, मगर वापसी के समय ट्रक किसी तरह स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और इस शोर ने वहां तैनात जर्मन सैनिकों को चौंकना कर दिया। भीषण लड़ाई का माहौल बनने में देर नहीं लगी। जर्मनों की संख्या अधिक थी और लंबी मुठभेड़ में सोवियत सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। साथियों को समय देने के लिए एक सैनिक ने बिना हिचक ग्रेनेड का पिन खींचा। जर्मनों के साथ साथ खुद को भी उड़ा लिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए कप्तान ने ट्रक ठीक कर लिया। शहीद हुए साथियों को देख वह अपने दर्द को निगल गया और एक झटके में गैस देकर दुश्मन के ठिकाने से निकल पड़ा। मगर ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि उसने देखा बाहर निकलने के सारे रास्ते जर्मनों ने बंद कर रखे थे। दोनों तरफ घातक बारूदी सुरंग बिछी हुई थी और पीछे से भी जर्मन बड़ी तेजी से पीछा कर रहे थे। अगर कत्यूशा फिर से दुश्मन के हाथ लग जाती तो मोर्चे पर लड़ रही सोवियत सेना के लिए यह विनाशकारी साबित होता। यह सोचकर कप्तान ने दांत भींचे, गैस पैडल पूरी ताकत से दबाया और बिना हिचके ट्रक को सीधे माइनफील्ड में घुसा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ कप्तान और कत्यूशा दोनों देश के लिए कुर्बान हो गए। उनकी इस वीर बलिदान की बदौलत आगे की लड़ाई में सोवियत सेना ने निर्णायक जीत हासिल की।